किस्मत है ना, एक अजीब चीज। कुछ लोग कहते हैं कि वो इसे खुद बनाते हैं, कुछ इसके साथ ही पैदा होते हैं। लेकिन क्या हो अगर किस्मत को खरीदा जा सके? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो एक बहुत ही सीधा सवाल पूछती है। अपनी किस्मत बदलने के लिए कोई क्या कीमत चुकाने को तैयार हो सकता है? आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। वाह, क्या लाइन है! ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। भाई, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आखिर आता कहाँ से है? तो चलिए पता लगाते हैं कि इस आत्मविश्वास के पीछे आखिर राज क्या है। तो पार्ट 1, कभी ना हारने वाला जुआरी। कहानी हमें ले जाती है एक शानदार कैसीनो के बीचों बीच, जहां हवा में टेंशन और सिगरेट का धुआं भरा हुआ है। यहाँ दो लोग आमने सामने बैठे हैं, एक है गौरव और दूसरा है लकी। और उनके बीच सिर्फ ताश के पत्ते नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगियां दांव पर लगी हैं। टेबल के ठीक बीच में रखे हैं पूरे 20 लाख रुपए। सोचिए, इतनी बड़ी रकम जो किसी की भी दुनिया इधर से उधर कर सकती है। कमरे में मौजूद हर इंसान ने अपनी सांसें थाम रखी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि किस्मत की एक जबरदस्त लड़ाई है। अब जरा दोनों खिलाड़ियों पर गौर कीजिए। एक तरफ है गौरव, जिसके चेहरे पर हार का डर साफ साफ लिखा है, और दूसरी तरफ लकी, एकदम शांत, बिल्कुल स्थिर। ऐसा लग रहा है जैसे उसे तो पहले से ही मालूम है कि गेम कौन जीतने वाला है। ये ताश का खेल कम और विल पावर की जंग ज्यादा लग रही है। और फिर पत्ते गिरते हैं। गौरव सब कुछ हार जाता है। पूरी तरह से टूटकर वो लकी से बस एक सवाल पूछता है, ये कैसे हो सकता है? गौरव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा सवाल उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला है जहां से लौटना नामुमकिन है। और लकी का जो जवाब था ना, वो तो और भी चौंकाने वाला था। वो कहता है कि किस्मत मेहनत से नहीं मिलती, ये तो एक ऐसी ताकत है जिसे हासिल किया जा सकता है, बस सही कीमत चुकानी पड़ती है। ये कोई स्किल नहीं, ये एक डील है, एक सौदा। और फिर लकी उसे चैलेंज करता है। इसे सीखने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, हिम्मत। क्या तुम अपने डर को हरा सकते हो? अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक जाल था, और गौरव उस जाल में फंसने के लिए बिल्कुल तैयार था। और गौरव का जवाब क्या था पता है? वो हंस पड़ा। उसने माना कि हाँ, उसने सारा पैसा गलत तरीकों से कमाया है। वो बोला, हिम्मत तो मेरी रगों में दौड़ती है। मतलब उसकी हिम्मत किसी अच्छाई से नहीं, बल्कि लालच से आई थी। और शायद इसीलिए वो इस डील के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट था। अब आता है कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, पार्ट 3, कब्रिस्तान का अनुष्ठान। लकी उसे वो तरीका बताता है जिससे उसे बेशुमार किस्मत मिलेगी। लेकिन ये रास्ता किसी पाक जगह से नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान से होकर जाता है। एक ऐसा रास्ता जहां से कोई लौटकर नहीं आता। जो इंस्ट्रक्शंस थे वो बहुत सिंपल थे, और शायद इसीलिए बहुत ज्यादा डरावने थे। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, बस कुछ सिंपल स्टेप्स। आधी रात को कब्रिस्तान जाओ, लकी नाम की कब्र ढूंढकर उसे खोदो, और फिर एक हथौड़ा और कील लेकर एक घिनौना काम करो। बस, किस्मत की कीमत सिर्फ इतनी सी थी। याद रखना, जितनी निडर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लकी ने कहा, और साथ में गौरव को एक सीलबंद चिट्ठी दी और बोला, इसे सही वक्त आने पर ही पढ़ना। उस छोटी सी चिट्ठी में गौरव के आने वाले कल का पूरा सच कैद था। पार्ट 4, किस्मत की कीमत। तो गौरव ने वही किया जो उसे करने को कहा गया था, और अगली सुबह उसे वो सब मिल गया जो वो चाहता था। लेकिन उसकी कीमत ऐसी थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगली सुबह गौरव की आंख खुलती है और वो अपने बिस्तर पर है। कब्रिस्तान, वो कब्र, वो भयानक काम, क्या वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था? एक पल के लिए तो उसे लगा कि चलो सब ठीक है, उसने चैन की सांस ली। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जिसका कोई सोर्स नहीं था। हेलो लकी। बस इन 2 शब्दों ने गौरव की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। सपना खत्म हो चुका था, और अब असली डरावना सपना शुरू हुआ था। अब गौरव अकेला नहीं था, एक शैतानी ताकत उसके साथ थी, और उस ताकत ने उसे सौदे की शर्तें समझाईं। तुम्हारा नया नाम होगा लकी। इनाम, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, और कीमत तुम्हारा खून। और हाँ, एक आखिरी शर्त भी थी
इस श्राप को आगे बढ़ाने के लिए एक नया शिकार ढूंढना होगा। इसी खौफ और कंफ्यूजन में उसे अचानक उस चिट्ठी की याद आई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे उसे खोला और जो सच उसमें लिखा था उसे पढ़कर तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। थैंक यू गौरव, मुझे इस श्राप से आजाद करने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट। मरने से पहले अपना लकी फ्रेंड ढूंढ लेना, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चिट्ठी में बस यही लिखा था, समझ आया? ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक धोखा था। लकी ने उसे किस्मत नहीं दी, उसने अपना श्राप गौरव को दे दिया था। पुराना लकी अब आजाद था और गौरव अब नया लकी बन चुका था। तो ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जो कभी खत्म ही नहीं होता। मतलब एक शिकार है जो खुद शिकारी बन जाता है। अपनी आजादी पाने के लिए उसे किसी और की आजादी छीननी पड़ती है। ये श्राप बस एक से दूसरे तक पास होता रहता है और हमेशा किसी नए मजबूर इंसान को अपना शिकार बनाता है। और अब कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। गौरव, जो अब नया लकी है, उसे अपनी जान बचाने के लिए एक नया शिकार ढूंढना ही होगा। तो वो किसे चुनेगा? क्या वो भी किसी और मजबूर इंसान को ढूंढेगा और इस श्राप के खतरनाक चक्र को आगे बढ़ाएगा? कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होता है।